लास्ट क्लास में हमने D4024 के इन टॉपिक्स पे फोकस किया था और इसमें हमारा फोकस था मेंसुरेशन और फंक्शंस के उन क्वेश्चंस पे जो पेपर 2 में आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको हम डिस्कस फ़िलहाल नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। ओके, आज की क्लास में हम जो फोकस करेंगे वो अलजबरा और नंबर्स के टॉपिक पे करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके कमांड वर्ड्स हैं। कमांड वर्ड इस पर क्या है आपके पास कि सॉल्व। सॉल्व का मतलब कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि सॉल्व मीन्स कि आपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, अब हम इसको सिर्फ रीअरेंज करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4p माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4p minus 12 is equals to 2p plus 7 and then like terms को अगर हम rearrange करें so 4p minus 2p is equals to 12 plus 7, so this will be 2p is equals to 12 plus 7 is 19। ये पेपर 1 में क्वेश्चन है इसलिए हम कल कोशिश करेंगे कि कैलकुलेटर यूज़ ना करें। एंड देन p will be equals to 19 by 2। सो 19 बाई 2 ही आपने आंसर पेपर 1 में है तो आप 19 बाई 2 लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्टली आपको पता भी चल रहा है कि ये 9.5 के इक्वल होता है तो ये आप आंसर ये भी लिख सकते हैं और ये फॉर्म भी ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अगेन, अगर आप देखें तो कमांड वर्ड आपके पास क्या है इसमें, सॉल्व। अब सॉल्व मीन्स कि आपने अगेन जो अननोन वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अननोन वेरिएबल दोनों केसेस में अगर इसमें देखें तो x और y है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाएं। तो हम कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे और कोफिशिएंट्स को सेम किस तरह बनाएंगे, इक्वेशन आपको नज़र आ रही है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4x माइनस 2y is equals to 5 and the second equation is 7x plus 2y is equals to 1। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज ये ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और हमेशा साइन को चेंज करके फिर कैंसिल आउट करते हैं। साइन आपने तब चेंज करना है कि जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को आपने सेम किया है अगर उनका साइन डिफरेंट है तो फिर आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और जब ऐड करेंगे तो ऐड में आप साइंस को चेंज नहीं करते। तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 11x इज इक्वल्स टू, एक यहाँ पे ये मिस्टेक है कि जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड है। सो इसीलिए यहाँ पे आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू, ओके, नाउ 11x, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए एंड देन 10 plus 1 is 11, so x will be equals to 1। सो x की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, लेट्स सपोज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। आप अगर इसमें पुट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया है एंड देन 2 minus 5 is equals to y, which means y will be equals to minus 3। so x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और y की वैल्यू आपके पास minus 3 आ गई। ये तो आपके पास था एक मेथड। सेकंड मेथड आपके पास क्या है कि सेकंड मेथड आपके पास ये है कि आप एक इक्वेशन से
किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएं और सेकंड में पुट कर दें। तो अगर आप अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई, हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया y को, इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में। सो 7x प्लस 2 इंटू वाई की जगह आप लिखें 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। तो अब आप इसको फर्स्ट को सेकंड में पुट किया तो दिस विल बी इक्वल्स टू 7x plus 4x minus 10 is equals to 1, and then this will be 11x is equals to 1 plus 10, and then here x will be equals to 11x is equals to 11, and then x will be equals to 1। तो यहाँ से भी आपके पास आंसर यही आ रहा है। और सेकेंड प्रोसेस वही है कि आप इसको अगेन पुट करें दूसरी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, लाइक हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो 2 इंटू 1 minus 5 is equals to y, and then y will be equals to 2 minus 5, and then y will be equals to minus 3। दोनों मेथड्स ही ठीक हैं, दोनों से आपका आंसर देखें सेम आ रहा है। जो जिस मेथड से आप अब कंफर्टेबल फील करते हैं उस मेथड को यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कमांड वर्ड। अगर आप देखें सो कमांड वर्ड है आपके पास सिंप्लीफाई है, और अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये फैक्टर तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, जो कमांड वर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस को, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, इसमें एक चीज़ ये है कि हम जो डिनोमिनेटर है, पहली चीज़ तो ये है कि सिंप्लीफाई में अगर आपके पास दो टर्म्स हों, जैसे न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हैं तो आप कॉमन लेते हैं, और डिनोमिनेटर में आपके पास तीन टर्म्स हों तो आप इसको पहले इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद कॉमन लेंगे। तो मतलब 2 या 4 टर्म्स हों तो फिर आप कॉमन लेते हैं, और 3 टर्म्स हों तो आप मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो लेट्स सपोज 2m स्क्वेयर माइनस 5m माइनस 3। ओके, इसकी अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग अगर हम करना चाहें, सो पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा हम रफ वर्क में ये चीज़ देख लेते हैं कि आपके पास रफ वर्क, आपके पास आपने ये देखना है कि जो कॉर्नर वाले दोनों नंबर्स होंगे, कॉर्नर वाली जो दोनों टर्म्स होंगी उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 2m स्क्वेयर और माइनस 3, इसको आप मल्टीप्लाई करें। सो 2m स्क्वेयर इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 6m स्क्वेयर। अब हमने सेंटर वाली टर्म को माइनस 5m को इस तरीके से दो टर्म्स में ब्रेक करना है, सो दैट हमारे पास उनको ऐड करें तो माइनस 5m आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6m स्क्वेयर आए। तो इसको किस तरह करेंगे हम, तो इसका सबसे इजी वे यही है कि हम 6 जो भी आपके पास यहाँ पे होता है इसका प्रोडक्ट देखते हैं कि किस किस के टेबल में आता है। 1 और 6 के टेबल में आता है, और इसका हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंस इसका 5 आता है आपके पास, 6 और 1 का डिफरेंस 5 है। तो वी कैन यूज इट। सो 2m स्क्वेयर माइनस 6m प्लस m माइनस 3। अब देखें माइनस 6m प्लस m को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस 5m ही आता है, और माइनस 6m और प्लस m को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6m स्क्वेयर आता है। सो इसकी इट मीन्स कि हमारी जो मिड टर्म ब्रेकिंग है बिल्कुल ठीक है। अब हमने थोड़ा सा रफ वर्क मैंने सेपरेट करके, ताकि आपको आइडिया हो कि मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह करते हैं, ये हमने सेपरेटली इसकी थोड़ी सी वर्किंग की है। अब इस वर्किंग को हम अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू m इनटू m को हमने कॉमन ले लिया, m प्लस 3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2m स्क्वेयर माइनस 6m प्लस m माइनस 3, ये हम मिड टर्म ब्रेकिंग की है हमने, एंड देन m को हमने कॉमन लिया हुआ है, देन m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2m कॉमन आ सकता है। सो दिस विल बी m माइनस, ओके, एक यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम अपने साइंस को देखें तो साइन यहाँ पे आपके पास प्लस है,
सो प्लस का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना होगा। किस तरह रीअरेंज करना होगा कि यहाँ पे आपका साइन प्लस होगा और यहाँ पे आपका साइन माइनस होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, तो इसको भी यहाँ अगर हम रीअरेंज करें तो ये दिस विल बी माइनस एम। सो अब अगर 2m को अगर आप कॉमन लें सो दिस विल बी इक्वल्स टू m प्लस 3 बच गया, एंड देन -1 कॉमन लें तो ये आपके पास m प्लस 3। नाउ डिनोमिनेटर में अगेन देखें तो आप m प्लस 3 और आप इसको m प्लस 3 को आप कॉमन ले सकते हैं इनटू 2m -1। यहाँ से आपके पास 2m बच गया और यहाँ से -1। अब आप इसको अगर हम देखें तो m प्लस 3 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। सो योर फाइनल आंसर विल बी m डिवाइडेड बाय 2m -1। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, m डिवाइडेड बाय 2m -1। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। सो कमांड वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमांड वर्ड को समझें, उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कमांड वर्ड। अगर आप देखें अगेन तो आपके पास कमांड वर्ड क्या है, इवेल्युएट। अब आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको आपने सिंप्लीफाई करें और इवेल्युएट करें तो आपके पास ये क्या होगा, 8 1 8 प्लस 3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 11/8 -2/3। अब एक मेथड तो ये है कि आप सिंपली एलसीएम लें और फिर सॉल्व करें। सेकंड ये है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करें। अब ये हम किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ मैं नहीं करूँगा। आपने सिंपली ये करना है कि इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 8, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 8 करें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाय 24 माइनस, नाउ 8 to the 16 डिवाइडेड बाय 24। अब आप ये देखें तो आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया। सो विच मीन्स दैट आप इसको एक करके लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 33 माइनस 16। So 33 minus 16, what will be the answer? This will be equals to, this will be 33 minus 16. So this will be equals to 17/24. So this should be the final answer, 17/24. Now the next part is again evaluate. So command word is evaluate. So evaluate means कि डेसिमल में आपके पास नंबर है तो इसको आप evaluate किस तरह कर सकते हैं। Simply what you have to do is कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें इस पे, और अब 4 3s are 12, 4 1s are 4 and 5. Now the next thing is you have to identify that डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं राइट साइड पे, 1, यहाँ पे भी 1, विच मीन्स कि आपने 2 यूनिट्स के बाद आपने अपने इस साइड से स्टार्ट करें, एंड देन 2 यूनिट्स के बाद आप 2 नंबर्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद आपने क्या करना है, डेसिमल प्लेस कर देना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.5। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, इसकी एक और एग्जांपल करते हैं बिकॉज डेसिमल्स के इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हम एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, लाइक 0.0235 मल्टीप्लाई बाय 0.003। इन दोनों डेसिमल्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो अगेन प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस क्या है आपके पास कि आप दोनों को मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई करें, इनके जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें। सो 5 3s are 15, 3 3s are 5 3s are 15, and then 3 3s are 9 and 10, and then 3 2s are 6, 6 plus 1 is 7। सो ये आपका आंसर आ गया। अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट में डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3
4 और सेकंड में 5 6 एंड 7। सो टोटल आपके पास 7 डिजिट्स थे। सो अगेन आपने इस साइड से स्टार्ट करें। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इसके बाद 0.000705 ये आंसर होगा। इसको ज़रा हम चेक कर रहे हैं अगर, तो 0.0235 मल्टीप्लाई बाय 0.003, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दे रहा है। सो इसका मतलब ही ये बेसिकली आप ये देखें 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 यूनिट्स इस साइड पे इसने डेसिमल को शिफ्ट किया है। बट दिस विल बी द प्रोसेस कि जब आप डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। इसमें एक और एग्जांपल हम करते हैं, दैट विल बी लेट्स सपोज 1.023 मल्टीप्लाई बाय 0.2 लेट्स सपोज। सो इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए हम ये देखते हैं कि नॉर्मली वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 1023 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, अगेन 1 2 3। डेसिमल के बाद राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं वो हम देखेंगे, 1 2 3 एंड दिस विल बी 4। सो इट मीन्स दैट हमने यहाँ से काउंट करना है। सो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आपका डेसिमल का आंसर आ जाएगा। सो 0.204 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस केस। सो इसको भी अगर हम चेक करें, सो दिस विल बी 1.023। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ये जैसे हम अपने आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.2046। सो डेसिमल के केस में जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर था आपके पास 0.52, बट हमने इसका प्रोसेस भी डिस्कस कर लिया कि जब भी आपके पास डेसिमल नंबर्स होंगे, सो हाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इवेलुएट अगेन। द कमांड वर्ड इज इवेलुएट। सो इट मीन्स कि इसको आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इसमें भी अगेन देखें, सो 9 पावर -1/2, और अब हमें ये पता है कि जब भी हम नेगेटिव में पावर हो तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो दिस विल बी 1/2, 9 पावर 1/2। अब हम 9 को ये लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर। तो 3 स्क्वेयर पावर 1/2, और पावर के ऊपर पावर जब भी हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। सो फाइनल आंसर विल बी 1/3 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 पावर -2 क्या होगा। सो अब हम 4 पावर 2 तो पता है, लेकिन -2 में हम क्या करेंगे, पावर्स को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो दिस विल बी 4 स्क्वेयर, बिकॉज आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज करते हैं। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस केस, बट दिस विल बी द प्रोसेस। और जो आपके पास मेथड, जो इसका आंसर है वो ये है आपके पास 1/3। आई होप कि इसका आपके पास अब कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। ये बेसिक इंडिसेस के और नंबर्स के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट इसका पार्ट है अगेन कीवर्ड। अगर आप देखें तो कीवर्ड है आपके पास इवेल्युएट। सो इवेल्युएट अब हम डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको सिंपली 90 डिवाइडेड बाय 0.45 है, और आप इसको अगर आप लिखें तो आप इसको ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। सो दिस विल बी 45 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज पॉइंट को हटा के 1 लगा दिया, एंड देन राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा दिए। देन आप इसको लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 45। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 45 1 ज़ा, 45 2 ज़ा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into 100 विल बी इक्वल्स टू 200। तो इसका आंसर आपके पास 200 आ गया। सेकंड इसका ये है कि आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करें,
इसको सिंपली डिवाइड करें आप 45 और 90 को, और जिस हम प्रीवियस मल्टीप्लाई में कर रहे थे इसको आप सिंपली डिवाइड करें और 2 ज़ा 90। सो अब 2 आपके पास आंसर आ गया। और अगेन आप ये देखें कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो ये आपके पास 1 2। सो 2 मीन्स के डेसिमल आपके पास यहाँ पे है और 2 यूनिट्स आपने इस साइड पे शिफ्ट करना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, बिकॉज आपने इसको ये 2 यूनिट शिफ्ट करना है क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट्स थे आपके पास, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 200। यहाँ से भी अब दोनों में से जो भी मेथड यूज़ करें वो ठीक है। इस मेथड को यूज़ करें तो ये यूजुअली हम कॉमनली इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये बेहतर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फाइंड। नाउ अब कमांड वर्ड इसमें क्या है आपके पास, फाइंड 110% ऑफ 70। अब ऑफ का मतलब हमेशा ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करें। सो ऑफ को हम रिमूव कर देते हैं मल्टीप्लाई से। अब एक बात याद रखें कि परसेंटेज डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70। सो इस ज़ीरो को आप इसके साथ कैंसिल कर दें, इस ज़ीरो को आप इसके साथ कैंसिल कर दें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 77। तो 77 विल बी द फाइनल आंसर। बाय द वे हम प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर ज़रा यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। लाइक प्रीवियस में आपके पास था 90 डिवाइडेड बाय, बल्कि हम डायरेक्टली ये यूज़ कर लेते हैं 90, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 0.45। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 200। ये फर्स्ट का आंसर था, ये आ गया आपके पास। इसी तरह हम सेकंड को भी थोड़ा सा वेरीफाई, ये पेपर 1 के क्वेश्चन है, सेकंड को भी अगर हम वेरीफाई करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 77। तो ये आपके पास इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड है, और इसमें आपने क्वेश्चन ज़रा कीवर्ड्स देखते हैं। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। सो वन सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए कीवर्ड है। कैलकुलेट एंड एस्टीमेट फॉर द वैल्यू दिस, इसको हमने कैलकुलेट करना है और इसको हमने एस्टीमेट करना है। सो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है इसको। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स कि आप इसको ओके, एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को अरेंज करने में। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 988.00। ये आपके पास कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में है। अब अगर इसको मैं दोबारा राउंड ऑफ करूँ 990, ये आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर मैं इसको फर्दर राउंड करूं सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1000। तो ये आपके पास है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो 0.02 मीन्स कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो इसका मतलब ये है, ये तो हम बस वैसे ही आपको थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया दे रहा था। सो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 0.02। अब यही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया है, उसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 0.02 which means that 1000 divided by 2/100, okay, and now this will be equals to 2 को आप कैंसिल आउट कर दें, 2 0 2 नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी ये है कि दिस विल बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 0.02 है।
अब डिवाइड को आपने इसको 100 में कर दें, तो इसको हम डेसिमल में चेंज कर दिया। नाउ अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 2, और देन सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा, सो ओवरऑल 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 विल बी इक्वल टू 5000। oh so, yes 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 विल बी इक्वल्स टू 50,000। तो कैलकुलेटर पे भी अगर हम देखें, सो 100 नहीं 1000 divided by 0.02 will be equals to 50,000. तो ये 50,000 will be the final answer. Now the next one is standard form. Write this in the standard form. अब standard form क्या है आपके पास कि डेसिमल्स को जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर, अब आपने डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है, इस पॉइंट से 1 2 3 4। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है आपके पास कि डेसिमल से लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर -4, बिकॉज आपने डेसिमल को 4 यूनिट शिफ्ट किया है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए करते हैं, दैट इज 235.8। इसको अगर आपने ऑर्डनरी नंबर को अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेसिमल को आपने कहाँ शिफ्ट करना है, 2 यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.358 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर, कितने यूनिट शिफ्ट किया, 2 यूनिट शिफ्ट किया है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू +2। सिमिलरली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो 5836 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर 8। अब इसमें आपको पता है कि डेसिमल एंड पे ही होता है और डेसिमल को कितने यूनिट आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, 3 यूनिट्स। दिस विल बी इक्वल्स टू 5.836 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर 8। 3 यूनिट शिफ्ट किया है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो इसलिए प्लस ही होगा पावर में, और ये फाइनल आंसर विल बी 5.836 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर 11। आई होप कि इसका अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, गिविंग योर बी पार्ट में गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने अपना आंसर देना है, एंड देन आपके पास इवेल्युएट। 2 चीज़ें इसमें नोट करनी है आपने, आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और आपने इसको इवेल्युएट भी करना है। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँ। सो दिस विल बी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर 7 माइनस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर 6। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि ये जो आपके पास 10 raised to पावर समथिंग है, इसकी या ये और ये आपके पास इनकी पावर सेम होनी चाहिए। या तो आप फर्स्ट वाले को 6 बना लें या सेकंड वाले को आप 7 बना लें, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि सेकंड वाले को 7 बना दें। तो +1 का मतलब ये है कि हमने इसको कहाँ शिफ्ट करना है, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। थोड़ी देर पहले भी हमने ये देखा। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर 7 माइनस डेसिमल को आपने 1 यूनिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको 7 चाहिए, तो +1 करना है आपने। लेफ्ट साइड 1 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.21 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to पावर 7। नाउ अब हमारे ये सेम हो गए, तो अब हम जो हमारे पास ये नंबर्स हैं ये और ये, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5.5 माइनस 0.21, so this will be equals to 5.31। okay, 5.
तो बल्कि इसको आप से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो सब्ट्रैक्ट में आप क्या करेंगे, 1 यहाँ 0 है तो आप 1 कैरी लेके, 10 में से 1 गए 8, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 में से 1 गए 9, एंड देन 4 यहाँ पे था, 4 में से 2 गए, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 2.5, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5.29 multiplied by 10 raised to power 7. So this will be the final answer. इसको हम चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता, लेकिन हम जस्ट अपना आंसर वेरीफाई कर रहे हैं। सो दिस विल बी 5.5 multiplied by 10 raised to the multiplied by 10 raised to the power 7 bracket minus again bracket 2.1 multiplied by 10 raised to power 6 bracket close, and this will be equals to this thing 5.29। ये देखिए ये आपके पास 529 एंड देन 1 2 3 5 1 2 3 4 5। तो अब आपका डेसिमल यहाँ पे है, इसको आप अगर लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 7। यही हमारा आंसर है। सो प्लस और माइनस में आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को आपने सेम करना है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिसेस से क्वेश्चन है। मैट्रिसेस में A-2AB एज अ सिंगल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ज़्यादा अच्छा ए तो आपको पता है, तो 2B विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 2 -1 0, और अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें सो 2B विल बी इक्वल्स टू 6 -2 4 0। ओके, अब A-2B व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि A आपके पास था ये 1 3 माइनस B 2B आपके पास था 6 4 -2 एंड 0। नाउ कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 0 -6। इसमें आपने शॉर्टकट नहीं करना, बिकॉज शॉर्टकट में आपके साइन की हमेशा गलती होती है। सो 3 -0, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू -6 and then 1 plus 3 and here this will be 3। so आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, that will be -6 and this is 2 plus 2 है, and then this it means 3 and 3, so this will be the final answer। नेक्स्ट है आपके पास A²। अब A² मीन्स, ये बड़ी ही कॉमन मिस्टेक है कि आप हर नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि A आपके पास मैट्रिक्स, लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग। ओके, अब इसमें आपने ये याद रखना है कि A आपके पास A² मीन्स A मल्टीप्लाई बाय A, which means that 0 -2 1 3 ये A है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0 -2 1 3। ओके, अब हम मल्टीप्लाई किस तरह करते थे? मल्टीप्लाई हम इस तरह करते थे, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, देन मतलब 0 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 1, देन first row with the second column 0 into -2 plus -2 into 3, then 1 into 0 plus 3 into 1, then second row with the second column 1 into -2 plus 3 into 3। okay, further इसको simplify करें, so this will be equals to 0 -2 and then 0 plus 3, here this will be 0 -6 and here this will be -2 plus 9, so your final answer will be -2
-6, 3 and -7. I hope that the concept is clear. -2, -6, 3 and -7. Okay, now the last part is this one. Given that B inverse is equals to K times A, सबसे पहले तो हम A और B मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेते हैं. A मैट्रिक्स आपके पास अगर आप प्रीवियसली देखें तो आपके पास A मैट्रिक्स था 0, -2, 1, 3 और B मैट्रिक्स आपके पास था -2, 3, 2, -1 एंड 0. अब B इनवर्स आपने फाइंड करना है. B इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B. अब डिटर्मिनेंट ऑफ B किस तरह फाइंड करते थे आप कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे. ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं. सो 3 इंटू 0 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे. ये माइनस इसके फॉर्मूला का है. तो दिस विल बी ओके. इसको भी हम इसी एज इट इज ही रहते थे. एडजॉइंट ऑफ बी. एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट में आप क्या करते थे? डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते थे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का आप साइन चेंज करते थे. इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं. एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ये दोनों, और नॉन डायगोनल का आप साइन चेंज कर रहे हैं. देन दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0, -2, 1, 3. और बी इनवर्स किसकी इक्वल है? K इंटू ए. सो अब आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पे. तो ये आपके पास मैट्रिक्स A है. 1/2 इंटू ये कंप्लीट आपके पास मैट्रिक्स A है. ये हमने ये लिखा हुआ है. ये देखें, ये और ये मैट्रिक्स आपके पास क्या हो रहा है? सेम है. विच मीन्स अब अगर आप कंपेयर करें सो K विल बी इक्वल्स टू 1/2. आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. और ये हमने तकरीबन सारे ही क्वेश्चंस का हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से कवर किया है. नंबर्स, अलजब्रा, मैट्रिसेस, फंक्शंस और मेंसुरेशन को. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपने इसका फर्स्ट हाफ अगर आपने मिस किया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में उसका लिंक देख सकते हैं. तो हमने स्टार्ट जो ये किया था, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. और सबसे पहले हमने फंक्शंस के क्वेश्चंस थे जो पेपर 2 में थे. और उसके बाद हमने इसके भी हर तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था. हर एस्पेक्ट से पेपर 2 में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. देन हमने मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. और ये आपके सामने है कि मेंसुरेशन के बाद हमने ये फंक्शंस के पेपर 1 के क्वेश्चन हैं. देन मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, ये हमने कल डिस्कस किए थे. और उसके बाद आपके पास आज हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था. अलजबरा के क्वेश्चन थे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस, एंड देन सिंप्लीफाई करने की. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कमांड वर्ड थी. फिर ये नंबर्स के क्वेश्चंस थे, इसको भी हमने हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से इसको कवर किया. और डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, डेसिमल्स को डिवाइड करना, सिग्निफिकेंट फिगर, स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐड करना, मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करना, उसको मल्टीप्लाई करना, और अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालना. ये सारा आज हमने देखा है. आई होप कि फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.